Hello students, in previous lecture we completed our exercise 2.2, right? And now we move on our miscellaneous exercise of chapter 2, right? So जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के सारे फॉर्मूलाज मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के सारी प्रॉपर्टीज़ एंड फॉर्मूला आप लोगों को पता होने चाहिए, राइट? सो ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में किए हुए हैं, राइट? सो उसी का यूज़ करके हमें मिसेलेनियस के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो करना कुछ नहीं है, सिंपल से स्टेप्स है वही आप लोगों को फॉलो करने, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो ऑलरेडी हमने 2.2 में किए हुए सम उसी टाइप के हैं, सो वो आप लोगों को जो है वो होमवर्क में ट्राई करने, राइट? सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 3. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? टू प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 24/7. और अगर इस टाइप का कोई भी सम आप लोगों को दिखाई दे तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, राइट? सो बेसिकली आप लोगों को करना क्या है कि ये जो 10 इनवर्स है उसको आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है. सो ऐसा कुछ होगा 10 ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 3/5. इन शॉर्ट राइट हैंड साइड जो भी फंक्शन है उसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है. सो वो 10 इनवर्स में से 10 हो जाएगा, राइट? एंड अब ये जो साइन इनवर्स वाला फंक्शन है उसकी अगर हमें वैल्यू नहीं भी पता है सो व्हाट विल वी हैव टू डू कि उसको ए या बी या थीटा कुछ भी एज्यूम कर लो. सो हम इसको ए एज्यूम कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 10 2a. एंड इसकी फॉर्मूला हमें पता है जो ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में लर्न की है, राइट? सो कुछ इसी वे में हमें ये हर एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक वो सारे क्वेश्चन इसी तरह से हमें सॉल्व करने, राइट? सो यहाँ पे भी वही चीज़ दी हुई है कि आप लोगों को फर्स्ट क्या करना है. सो ये जो साइन इनवर्स 3/5 है इज इक्वल्स टू थीटा ले लेना है. सो अगर आप लोग 10 को सामने ले जाओगे तो 10 2 sin इनवर्स 3/5 हो जाएगा. दैट मीन्स कि 10 2 थीटा. एंड 10 2 थीटा की फॉर्मूला हमें पता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. सो अब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू तो होनी चाहिए ना. सो हमारे पास sin थीटा की वैल्यू है, उसके लिए आप लोग ट्राइंगल ड्रॉ करो, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, पाइथागोरस यूज़ करोगे सो tan थीटा मिल जाएगा, राइट? एंड tan थीटा मिल गया तो बस अब सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है एंड देन उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा. और सामने से वापस 10 यहाँ पे ले जाओगे तो जो रिज़ल्ट आप लोगों को प्रूव करना है वो आप लोगों को मिल जाएगा, राइट? सो बेसिकली क्या करना है, राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है. लेफ्ट हैंड साइड जो फंक्शन है वहाँ पे थीटा ए या बी जो कुछ भी आप लोगों को एज्यूम करना है वो एज्यूम करना है, राइट? एंड उसके बाद आप लोगों के पास tan 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा या तो फिर cos a प्लस बी sin a प्लस बी ये सारी जो फॉर्मूलाज है वो वहाँ पे यूज़ होगी, राइट? सो कुछ इसी तरह के सम्स हैं, हम लोग फटाफट से उसको देख लेते हैं कि एक्चुअली आप लोगों को करना क्या है, राइट? सो इसमें भी सेम कुछ इस तरह का रिजल्ट दिया हुआ है और प्रूव करना है. तो ये जो 10 इनवर्स है उसको सामने ले जाओ, पूरा नहीं, राइट? सिर्फ ये फंक्शन. सो 10 इनवर्स को सामने ले जाओगे, इसको a कह दो, इसको b कह दो, तो ये क्या हो जाएगा 10 a प्लस बी, राइट? एंड वही यहाँ पे किया हुआ है, राइट? सो बेसिकली हम a एंड b इसको एज्यूम करेंगे, राइट? सो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू a एंड साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू b हमने ले लिया. सो अब हमारे पास कौन सी फॉर्मूला होगी 10a प्लस बी. दैट मीन्स कि 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, राइट? सो बेसिकली अब हमें क्या चाहिए 10 एंड 10b. सो जैसे आगे के क्वेश्चन में साइन की वैल्यू के ऊपर से 10 फाइंड किया था यहाँ पे भी कर सकते हैं,
राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस यूज़ करो, सो 10 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। एंड 10 की वैल्यू मिल गई तो उसको सिंप्लीफाई कर दो। सो वापस से 10 को सामने ले जाओगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा। ए की जगह वैल्यू पुट आउट करो, वापस से बी की जगह पुट आउट करो, जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है वो मिल जाएगा, राइट। सो ये जो मेथड है वो हर एक सम में फॉलो करनी है जहाँ पे आप लोगों को पर्टिकुलर इस टाइप के कुछ प्रूफ्स दिखाई दे तब, राइट। सो बेसिकली हर एक क्वेश्चन में हमें यही चीज़ फॉलो करनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें भी वही चीज़, राइट, कि ये रिजल्ट दिया हुआ है, कॉस इनवर्स है, यहाँ पे सामने ले जाओगे तो कॉस हो जाएगा। सो कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला अप्लाई होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। सो बेसिकली आप लोगों को एज्यूम क्या करना है, कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू ए। दैट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है, फर्स्ट टर्म, वो ए हो जाएगी और ये जो है वो बी, ये एज्यूम कर लेना है एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे फॉर्मूला में हमें कौन कौन सी टर्म चाहिए, कॉस ए कॉस बी एंड साइन ए साइन बी। तो हमारे पास कॉस ए एंड कॉस बी की वैल्यू है, तो साइन ए साइन बी की वैल्यू तो फाइंड कर ही सकते हैं। सभी वैल्यू रखो एंड देन प्रूव करो, आंसर मिल जाएगा, राइट। सेम वे हर एक क्वेश्चन में यही मेथड आप लोगों को फॉलो करनी है, राइट। इस पर्टिकुलर सम्स को करने के लिए 2-3 मेथड है, बट ये सबसे इजी है क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो आप लोगों ने ऑलरेडी 11th में भी बहुत यूज़ की हुई है, आप लोगों को पता है, राइट। सो जस्ट यू हैव टू एज्यूम सम थिंग्स कि a प्लस बी, a माइनस बी, एक एंगल को सामने ले जाओ, वो पॉजिटिव मतलब कि इन्वर्स में से वो ट्रिगो हो जाएगा, राइट। इन्वर्स ट्रिगो का फंक्शन है, वो ट्रिगो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन आप लोगों को सिर्फ उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6, राइट। सो उसमें भी सेम थिंग कि यहाँ पे साइन इनवर्स है, सामने ले जाओ, ये ए एज्यूम कर लो, ये बी एज्यूम कर लो। सो कॉस इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू बी। सामने ले जाओगे तो कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, साइन ए प्लस बी, राइट। सो हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, साइन ए साइन बी एंड कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए एंड साइन बी है तो हम लोग साइन ए एंड कॉस बी फाइंड कर सकते हैं। सभी वैल्यू फाइंड करो एंड वैल्यूज पुट करो तो आप लोगों को इजीली आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। सो आई होप कि अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को कौन सी मेथड फॉलो करनी है। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट वैसा ही दिया हुआ है, सिर्फ LHS RHS थोड़ा उल्टा के दिया हुआ है, तो वहाँ पे करेंगे तो हम सेम ही, ये 10 इनवर्स को सामने ले जाओ, ये हमारा A, ये B। सो कौन सी फॉर्मूला लगेगी, 10A प्लस बी, जो अभी अभी हमने डिस्कस की, उसके लिए वैल्यूज़ रख के सॉल्व करोगे सो हमें जो प्रूफ चाहिए वो हमें मिल जाएगा, राइट। सो हर एक क्वेश्चन में कुछ इसी तरह आप लोगों को प्रूव करने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो वहाँ पे टोटल 4 टर्म एडिशन में दी हुई है एंड इज इक्वल्स टू π/4 प्रूव करना है, राइट। सो इसमें अब कुछ एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि जहाँ पे भी 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स या तो 10 इनवर्स माइनस 10 इनवर्स दिखाई दे, वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कौन सी, 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स की, राइट। यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स है तो उसको 2-2 के पार्ट में डिवाइड कर दो, राइट। सो आप लोगों का काम इजी हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 के लिए 10 इनवर्स की फॉर्मूला यूज़ करनी है, देन सेकेंड 2 टर्म्स के लिए उसको सिंप्लीफाई करो तो वापस से 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स मिलेगा, राइट। एंड वापस से कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है, 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स की। सो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 10 इनवर्स 1, दैट मीन्स कि π/4। ऐसा हमने 2.2 में ही स्टार्टिंग में किए थे जहाँ पे 10 इनवर्स एडिशन में दिया हुआ था, राइट। सो वही चीज़ हमें करनी है, 10 इनवर्स जहाँ पे एडिशन में है हमें यही चीज़ फॉलो करनी है कि 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। जस्ट चेक करना है कि x इंटू वाई लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन -1 है कि इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा, राइट। सो हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने देखे, क्वेश्चन नंबर 3 to 8, वो सिंपल है, आप लोगों को एक ही मेथड से उसको सॉल्व
करना है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इस तरह से हमें रिजल्ट दिया हुआ है कि tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन प्लस 1 प्लस एक्स, राइट। देन अब इसको अगर आप लोगों को प्रूव करना है तो ऑब्वियसली हम लोग RHS इज इक्वल्स टू LHS प्रूव करेंगे, राइट। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें tan इनवर्स लाना है। यहाँ पे भी देखो तो ये x है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या एज्यूम करना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि cos 2 थीटा की फॉर्मूला सेट हो जाएगी, राइट। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए कि फॉर्मूला कौन सी सेट हो रही है। हमारे पास ऑलमोस्ट cos इनवर्स की साइन इनवर्स है, तो एक बार चेक करो कि वहाँ पे cos 2 थीटा या तो cos 2 थीटा या तो साइन 2 थीटा की फॉर्मूला सेट होगी ही होगी, राइट। अगर नहीं हो रही है तो कुछ अल्टरनेट वे में प्रूव करना होगा, राइट। बट यहाँ पे हो रही है, सो जस्ट आप लोगों को क्या एज्यूम कर लेना है, x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। बाकी के 2 स्टेप तो इजी है। tan थीटा क्या हो जाएगा, रूट एक्स, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स रूट एक्स, राइट। अभी उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, RHS से स्टार्ट करते हैं। तो RHS में 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। सो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ओके। सो वो क्या हो जाएगी, cos 2 थीटा की फॉर्मूला, एंड cos इनवर्स cos 2 थीटा इज व्हाट 2 थीटा, एंड फाइनल आंसर इज थीटा, एंड वी नो दैट कि थीटा इज व्हाट tan इनवर्स रूट एक्स, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस जो है वो प्रूव करने। ये 3 क्वेश्चन जो आप लोगों को दिए हुए वो थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11, राइट। प्रूव करना है, मेथड इजी है, बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी, जैसे कि आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, एज्यूम क्या करना है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। पता मतलब कि अगर नहीं भी पता है तो थोड़ा सोचो, आप लोगों को आइडिया आ ही जाएगा कि हाँ मुझे ये एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उसमें भी एक रिजल्ट है जो आप लोगों को प्रूव करना है। अब इस टाइप का रिजल्ट जहाँ पे भी दिया हुआ हो, यू हैव टू ट्राई कि रूट निकल जाए कैसे भी करके, राइट। कि ये जो अंडर रूट में वैल्यू है वो हमें बहुत प्रॉब्लम करती है, राइट। सो हम लोग मैक्सिमम वे में ट्राई करेंगे कि ये जो रूट है वो हमारा निकल जाए, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ईजी हो जाएगा, राइट। और वो रूट निकालने के लिए अब यहाँ पे देखो 1 है एंड साइन एक्स है। अब 1 के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड साइन थीटा में हमारे पास क्या है कि साइन 2 थीटा की फॉर्मूला है, राइट। कौन सी फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यही 2 फॉर्मूला का यूज़ करके हमें यहाँ पे वर्क करना है। अब देखो क्यों ऐसा करना है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला हमारे पास सेट हो जाएगी अगर आप लोग ये दोनों फॉर्मूला का यूज़ करोगे तो। बट हमारे पास साइन 2x नहीं, सिर्फ साइन x है, तो हमें हर एक एंगल को आधा करना पड़ेगा। सो जैसा हम लोग यहाँ पे एंगल हाफ करेंगे वैसा हम लोग ये वाली फॉर्मूला में भी हाफ करेंगे, राइट। सो फाइनली अगर आप लोग एंगल हाफ कर रहे हो तो कुछ ऐसी टर्म मिलेगी कि 1 की जगह ये जो 1 है उसकी जगह कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एंड ये साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, राइट। सेम अगर माइनस में है तो यहाँ पे माइनस साइन होगी बीच में, राइट। ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी तो सेम कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 की जगह रखना है, एंड साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 रखना है, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को पूरा टर्म मिलेगा कि आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान में रखना,
कि रूट में वैल्यू है, राइट, अंडर रूट में कुछ वैल्यू दी हुई है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हमें तो यहाँ पे नहीं पता कि कॉस माइनस साइन होगा कि साइन माइनस कॉस होगा। जहाँ पे एडिशन है ये वाली टर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें सिर्फ किसके लिए सोचना है, ये नेगेटिव वाली टर्म्स के लिए, राइट। सो नेगेटिव टर्म्स के लिए हमें सोचना है कि हमें क्या मिलेगा, राइट। ऑब्वियसली रूट में है तो पॉजिटिव तो होना ही चाहिए ना, तभी हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, अदरवाइज तो फिर वो रूट में पॉसिबल ही नहीं है नेगेटिव वैल्यू, राइट। अभी ट्रिगो के लिए तो नहीं ही है, राइट। सो जस्ट यू हैव टू डू कि आप लोगों को एक कंडीशन दी हुई है, राइट, क्वेश्चन में कि x इज बिटवीन 0 to π/4, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल कौन सा है, x/2, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2 इज बिटवीन 0 to π/8 एंड वी नो दैट कि इन 0 to π/8 cos इज ग्रेटर देन साइन। हमें पता है कि cos जो है वो इंक्रीज होता है एंड साइन जो है वो डिक्रीज होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। ये सारी चीज़ें हमने 11th में डिस्कस की हुई है, ओके। सो क्या होगा बेसिकली कि cos x/2 जो है वो sin x/2 से बड़ा होगा, कि cos x/2 इज ग्रेटर देन sin x/2, राइट। तो हमें अब पता है कि अगर हमें रूट में से वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, cos x/2 माइनस sin x/2, राइट। सो यही एक चीज़ है जो आप लोगों को पूरे सम में ध्यान में रखनी है। गलती से sin माइनस x लिखोगे तो पूरा सम जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो आप लोगों को क्या करना है कि देखना है कि कौन सा फंक्शन ट्रिगो फंक्शन है जो बड़ा होगा पर्टिकुलर इंटरवल में, राइट। एंड 0 से π/8 ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सो वहाँ पे cos इज ग्रेटर देन साइन, राइट। और अब तो काम इजी हो गया, राइट। क्या होगा यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो कट हो जाएगा, राइट। प्लस sin x/2 माइनस sin x/2, राइट। एंड ये cos कैंसिल हो जाएगा, सो क्या मिलेगा, 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2 एंड ये 2 भी कट हो जाएगा, राइट। सो हमें क्या मिला, cot इनवर्स cot x/2, दैट मीन्स कि फाइनल आंसर इज x/2 जो हमें प्रूव करना था, राइट। सो ये जो चीज़ है वो हमने प्रूव कर दी, ओके। सो कुछ इस तरह से आप लोग पर्टिकुलर रिजल्ट जो है वो प्रूव कर सकते हो, ओके। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि रूट में से जब वैल्यू निकालो तब आप लोगों को थोड़ा बहुत वहाँ पे ध्यान रखना है। सेम चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 में भी करनी है, राइट। कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है आप लोगों को कि कुछ इस तरह का टर्म दिया हुआ है जो प्रूफ करना है। सो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, अभी सिर्फ इतना पोर्शन ले लेते हैं कि √1 + x माइनस √1 माइनस x, राइट। सो ये सारे टर्म्स हम लोग अगर लेंगे तो अब √1 + x एंड √1 माइनस x है, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अब एज्यूम क्या करना पड़ेगा, x = cos थीटा, देन थीटा इज व्हाट, 1/2 cos इनवर्स x, राइट। अब क्या करना है हमें, सो वैल्यू रखो 1 + x की जगह 1 + x, दैट मीन्स कि x को किससे रिप्लेस करना है, cos 2 थीटा से, राइट। अब cos 2 थीटा से अगर आप लोग रिप्लेस कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसी टर्म्स मिलेगी। हमें cos 2 थीटा की फॉर्मूला दोनों पता है, राइट, कि 1 - 2 cos² थीटा एंड 1 + 2 sin² थीटा, राइट। सो ये दोनों फॉर्मूला का यूज़ करोगे, सो आप लोगों को ये वाली जो टर्म है वो मिलेगी, राइट। अब यहाँ पे वापस रूट है और स्क्वायर है तो हमें उसको निकालना तो है, बट उससे पहले चेक करना है कि क्या ये दोनों पॉजिटिव है, ओके। और उसके लिए हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है कि 1 - x इज बिटवीन -1/√2 to 1, राइट। सो यहाँ पे हमें तो cos इनवर्स चाहिए, तो दोनों साइड cos इनवर्स अप्लाई करोगे तो आप लोगों को कुछ ये रिजल्ट मिल जाएंगे,
राइट। सो कॉस इनवर्स दैट मीन्स कि 2 थीटा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 2 थीटा होगा, राइट। सो 2 थीटा इज बिटवीन व्हाट 0 to π/4 एंड थीटा इज बिटवीन व्हाट 0 to π/2, दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड वी नो दैट कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं, हमने देखा हुआ है, राइट, ऑल एस टी सी, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होंगे। सो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो टर्म्स होंगे वो सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव ही होंगे, और इसीलिए हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकाल के ये जो टर्म है वो लिख सकते हैं, राइट। सो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर साइड में कुछ कंडीशन दी हुई है तो उसका यूज़ करना है आप लोगों को, राइट। एंड फिर क्या करना है, दोनों को कॉस से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को, राइट। एंड फिर 1 आएगा, सो 1 की जगह 10 π/4, एंड ये नथिंग बट किसकी फॉर्मूला है, 10a - b, सो 10 π/4 माइनस थीटा, राइट। एंड ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 10 इनवर्स 10 π/4 माइनस थीटा, राइट। सो ये फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, π/4 माइनस थीटा, एंड थीटा इज व्हाट 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। थोड़ा बहुत सोचोगे तो इजीली आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे, ओके। सो ये सिर्फ चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी रूट दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कट करने से पहले यू हैव टू चेक कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं, राइट। सो हर एक जगह कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो यही सेम मेथड जो है वो फॉलो करनी है, राइट। सो नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12। तो उसमें भी एक रिज़ल्ट है जो आप लोगों को प्रूव करना है। अब ये रिज़ल्ट थोड़ा ट्रिकी है कि हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। कि आप लोग देखोगे तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओके, 9 π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब दोनों साइन इनवर्स वाली टर्म को एक साइड कर दो और उसमें से 9/4 कॉमन निकाल लो, एंड 9/4 को सामने जाके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, राइट। सो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये जो रिजल्ट मिला ना यही प्रूव करना है। अब इसमें भी हम लोग कुछ एडिशनल चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर आप लोगों को याद हो तो ये वाली, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। अब यहाँ पे साइन इनवर्स तो है बट कॉस इनवर्स नहीं है, तो हम लोग साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू थीटा लेंगे और उसको कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। हमें पता है कि उसको कॉस थीटा में कन्वर्ट कैसे करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 2√2/3, ओके। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स 2√2/3। तो अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ये और यहाँ पे कॉस इनवर्स, तो ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम होगी, राइट। और सेम होगी तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/3 की जगह कॉस इनवर्स 2√2/3, राइट। एंड ये कुछ ऐसी फॉर्मूला में इसको कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी, राइट। अब हमें क्या करना है कि ये जो रिजल्ट हमें मिला इज इक्वल्स टू π/2, राइट, कि साइन इनवर्स 2√2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला π/2, राइट। सो वही रिजल्ट में हमें क्या करना है, बोथ साइड 9/4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 9/4 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो हमें जो आंसर चाहिए वो आप लोगों को मिल जाएगा, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट, कि जहाँ पे हमें क्या करना है कि उसको सिंपल वे में कन्वर्ट करना है,
राइट। सो पहले उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, हमें पता है कि इसका आंसर π/2 होगा। सो π/2 को वापस से हमें आंसर में 9/4 चाहिए, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, हमारा काम हो जाएगा, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को ये प्रूव दैट वाले जो सम है वो करने, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पे एक रिजल्ट दिया हुआ है और हमें उसका वो इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इन शॉर्ट, राइट। सो अब स्टार्ट वहाँ से करते हैं जहाँ जो हमें दिया हुआ है। सो ये दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x। सो 2 tan इनवर्स cos x के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कि 2 tan इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x/1 - x²। सो वही फॉर्मूला यूज़ करो, x की जगह हमारे पास क्या है cos x, राइट, और राइट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहेगी। अब बोथ साइड से tan इनवर्स कट हो जाएगा, सो सिर्फ कितना पोर्शन बचेगा, 2 cos x/1 - cos² = 2 cos x, राइट। अब cos की जगह लिख सकते हैं 1/sin, और 1 - cos² की जगह हम लोग लिख सकते हैं sin²। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, tan x = 1, राइट, एंड x = क्या हो जाएगा π/4, राइट। अब x = π/4 मिला है, सो एक बार चेक कर लो, उसके लिए LHS एंड RHS दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे इक्वल मिल रहा है। सो π/4 हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट। सो हमें सॉल्यूशन हमारा क्या मिला, x = π/4, राइट। अब एक और कंडीशन है कि अगर sin x = 0 है तो हमारा x जो है वो भी 0 होगा, बट x = 0 जो है वो हमारे पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, राइट। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 0 है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, x = π/4। नॉर्मली अगर आप लोगों को MCQ में है और ऐसा कुछ है तो आप लोग वेरीफाई करने के लिए कर सकते हो, सिर्फ जस्ट आप लोगों को चेक करना है, अदरवाइज नहीं भी करोगे और डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। सो ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, जहाँ पे हमें वापस से इक्वेशन सॉल्व करना है। सो इस टाइप का पर्टिकुलर इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स x, उल्टी फॉर्मूला यूज़ करनी है रिवर्स में, राइट, कि हमें पता है कि tan इनवर्स x - tan इनवर्स y की फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे हम लोग रिवर्स में फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो हमें पता है क्या है, π/4, और ये tan इनवर्स x को सामने ले जाओ, सो क्या हो जाएगा, π/4 = 3/2 tan इनवर्स x, राइट। एंड अब tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, π/6। सो अब तो हमें x की वैल्यू ही चाहिए, तो x = 10 π/6, दैट मीन्स कि 1/√3, राइट। सो जब भी हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है वैसा बोला हुआ है, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। सो कुछ इसी तरह से आप लोगों को पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर वे से ही सॉल्व करने हैं, राइट। सो ये मिसलेनियस में हमने 2-3 टाइप्स के अलग अलग डिफरेंट सम्स देखे जो पर्टिकुलर मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, राइट। एक और थिंग कि इसके बाद आप लोगों को 3-4 MCQs दिए हुए हैं, सो वो भी आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करने, ओके। सो आई होप कि अब आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से पता चला होगा कि एग्जैक्टली कौन से टाइप के सम आप लोगों को किस तरह से सॉल्व करने, राइट। सो यहाँ पे हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज वो जो है वो कंप्लीट होती है, एंड हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी कंप्लीट होता है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।